सॉइल फॉर्मेशंस में अपन बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करेंगे और इसमें देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन में प्लांट और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले अपन जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेड होकर सॉइल का जो सॉइल होती है उस पर वो डेवलप होते हैं और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके द्वारा जो न्यूट्रिशंस होता है उसका उपयोग होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी जो फोटिक एनर्जी होती है उसका वो यूज करते हैं, वह इसका कुछ भाग होता है वो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके रूप में वो समायोजित हो जाते हैं। तो पादप अवशेषों के कारण अपन जो बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म व अदर जो सॉइल के जीव होते हैं वो वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका जब डिके के कारण धीरे धीरे भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मॉडिफाई होता रहता है और इनऑर्गेनिक पदार्थों में वो चेंज हो जाता है। और मिलीपीड है, सेंटीपीड है, अर्थवॉर्म है और ग्रास हॉपर्स है, वह जो अदर एनिमल्स होते हैं वहाँ का जो फ्रेश जो फूड स्टफ होता है उसको खाते हैं, वह उनको आंशिक रूप से वो विघटित करते जाते हैं और उनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको वहीं पर वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा भी जो इन मटेरियल्स का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिग्निन, फैट्स या वैक्स, रेसिन्स या ऐश होती है उसके द्वारा वो उनको अपचयित कर लिया जाता है। इनका पुनः टूटना इनऑर्गेनिक मटेरियल में हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल का कुछ पार्टिकल्स जो विघटित होने से रह गया है वो ह्यूमस कहलाता है और इसमें ह्यूमिन और अनमॉडिफाइड प्लांट्स केमिकल्स, फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड्स आदि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो विघटन की दर है वो बहुत कम होने के कारण प्रतिवर्ष ऑर्गेनिक मटेरियल का रूपांतरण बहुत धीमा होता है। तो वहाँ का जो मृदा जीव है वो प्रबल रूप से पृथ्वी के जीरो तथा एस लेयर का फॉर्मेशन प्रभावित होता है। सबसे पहले जो सॉइल जीव हैं उनकी भूमिका को डेनिस फॉरेस्टर पी मूलर ने बताया कि उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा कि जो शीतोष्णीय वनों में दो प्रकार की सॉइल मल और मोर का फॉर्मेशन होता है जिनका फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली रिएक्शंस के कारण वो होता है। जो पेरेंटल्स रॉक्स के सेगमेंटेशन से निर्मित जो सॉइल होती है वो एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी सॉइल कहलाती है और यह सॉइल जो निम्न तरीके से वो अपना रूपांतरण करती है। पहला है उनका रिड्यूजल सॉइल्स और सेडिमेंट्री सॉइल्स। यह जो मैच्योर सॉइल्स है जो पेरेंटल्स रॉक्स के ऊपर उपस्थित होती है। इसी तरह स्केलेटल सॉइल्स और इमेच्योर सॉइल्स होती है। यह इमेच्योर जो सॉइल होती है उससे अभी इनका मैच्योरिटी नहीं होती है, इमेच्योर ही रह जाती है। और सेकेंडरी सॉइल्स होती है जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। इस प्रकार की सॉइल में विभिन्न फैक्टर्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो विस्थापित हो जाती है। जैसे जो मैराइन सॉइल होती है जो ग्लेशियरों के द्वारा होता है, जो नदियों के द्वारा होता है वो एलुवियल सॉइल्स होती है, जो ग्रेविटी फोर्सेज के द्वारा होती है उनको कोलिवियल सॉइल्स कहते हैं और जो एयर के द्वारा होती है उनको एक्वालाइन सॉइल्स कहते हैं और तेज आंधी के द्वारा जो होती है उनको अपन सैडन्स कहते हैं और जो स्थिर जल के द्वारा होती है उनको ल्यूकोस्ट्राइन सॉइल्स का उनसे फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अपना जो इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है और इसी में अपन बात करेंगे सॉइल डेवलपमेंट। सॉइल जो टाइम के साथ साथ ये विकसित और विभेदित होती रहती है और सॉइल डेवलपमेंट में जो पेडोलाइजेशंस, लेट्रिजेंस, कैल्सिफिकेशंस, सेलिजिनेशंस या ग्लाइजेशंस की जो प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा ये होता है। इसी तरह से अपन बात करेंगे इनमें आकर अब
पोडोजिलेशंस। जो पोडोजिलेशंस होता है उसमें अपन देखते हैं कि इस प्रोसेस का जो बेस होता है उसका, इस प्रक्रिया में जो बेस का डिलीशंस हो जाता है तथा इसकी जो सरफेस पर क्ले का गमन हो जाता है और इसमें जो बी कैटेगरी शुरू हो जाती है। और इसमें अनडिजॉल्व जो आयरन्स होते हैं, एल्यूमिनियम्स ऑक्साइड्स होते हैं, वह विभिन्न जो ऑर्गेनिक एसिड्स या ह्यूमरस के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेट से वो बाइंड हो जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन तथा जो क्ले और जो अपना वर्षा के जल के साथ साथ जो बी क्षैतिज वाली जो कैटेगरीज वहाँ पर वो प्रवाहित होते हैं। और जो ऑर्गेनिक क्षैतिज है या जो फ्रेगमेंटेशंस हैं, जो मोर होता है, उस प्रकार से इनका स्पोडोसिल्स कहते हैं। पोडोलिजेशंस की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वह अदर सॉइल्स जैसे एल्फिसॉल्स, एल्टिसॉल्स में चेंजेज हो जाती हैं। एल्फिसॉल्स जो सॉइल वह है डिसीडियस फॉरेस्ट तथा जो कॉर्निफर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर वो उनसे रिलेशन होता है इनका। और इस सॉइल में भी क्ले का फॉर्मेशन बी क्षैतिज में होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल की जो मात्रा कम होती है, कई बार ए और बी क्षैतिज के साथ मध्य में इनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तथा ई क्षैतिज यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो एल्टिसॉल सॉइल का जो बेस होता है वो कम सेचुरेटेड होता है और आयरन की प्रेजेंसी के कारण यह जो सॉइल होती है वह लाल रंग की होती है। तो इस प्रकार से उनका लाल रंग का कारण ये होता है। और अपना अब अगला सॉइल का अपन लिटरेचर्स वो है जो अगले चैप्टर में देखें।